फिल्म शुरू होती है। हम जॉर्ज क्लूनी को डैनी ओशन के किरदार में देखते हैं और अपने पार्टनर इन क्राइम रस्टी रायन में अपने साथी से मिलता है। रस्टी का किरदार ब्रैड पिट निभा रहे हैं, जबकि डैनी को एक शर्त पर जेल से रिहा किया गया है कि वो अपना शहर नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो असूल के ख़िलाफ़ वर्जी करता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि डैनी और रस्टी कैलिफोर्निया से लॉस वेगस जाते हैं। यहाँ वो अपने पुराने साथी रॉबिन से मिलते हैं। यहाँ वो रॉबिन को अपने रॉबरी के मंसूबे के बारे में बताते हैं। पहले तो रॉबिन इससे इनकार कर देता है, लेकिन प्लान की डिटेल जानने के बाद वो राज़ी हो जाता है। बेसिकली वो लॉस वेगस में 3 बड़े कैसीनो को लूटने का इरादा कर रहे हैं। इन तमाम कैसीनो का मालिक का नाम टैरी है। टैरी और रॉबिन दोनों पुराने दुश्मन थे, इसलिए रॉबिन इनका साथ देने पर राज़ी है। इसके साथ रॉबिन इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। अपने मंसूबे के दौरान बहस करने के दौरान वो ख़ास तौर पर बेल्जियो कैसीनो का जिक्र करते हैं, जो तमाम कैसीनो में नुमाया है। तीनों कैसीनो से होने वाली तमाम कमाई इसी कैसीनो में लाई जाती है। अगर हम इस जुएबाजी के अड्डों को लूटते हैं तो हम दूसरे कैसीनो के अड्डों में नहीं जाना पड़ेगा और वहाँ इसका एस्टिमेट लगाते हैं $160। अगले मंजर में हम देखते हैं कि डैनी और रस्टी एक टीम बनाते हैं, जिसमें कुछ मुख्तलिफ स्पेशल लोगों को शामिल किया जाता है। कोई सिक्योरिटी में माहिर होता है और कोई कैसीनो मैनेजमेंट को अच्छी तरह जानता है और कोई धमाकेखेज़ मवाद पर अच्छी तरह से काम करता है। टीम के तमाम मेंबरान ख़ुद को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं। वो इस बात पर नज़र रखते हैं कि बेल्जियो कैसीनो में कितनी सिक्योरिटी थी और वहाँ कितने लोग हैं, वहाँ कौन जाता है और स्टॉक पर कब शिफ्ट चेंज होती है, और बहुत सी दूसरी सरगर्मियाँ। और इसके अलावा वो बेल्जियो कैसीनो के सिक्योरिटी वॉल्ट को बिल्कुल वही कॉपी बनाते हैं ताकि वो इसे तोड़ सकें और सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर सकें, ताकि जब वो डकैती के लिए जाएं तो इन्हें कोई दुश्वारी महसूस ना हो। यहाँ टैरी को पता चला कि इसकी साबिका बीवी, जिसको तलाक हो चुकी थी, डैनी ओशन की मौजूदा गर्लफ्रेंड है। अब जैसे कि टैरी डैनी को जानता है, जिस दिन डकैती का मनसूबा बंदी की गई थी वो खुलेआम कैसीनो जाता है ताकि वो सबकी नज़रों में रहे। जब टैरी ने इसे देखा तो वो मशकूक हो जाता है और इसे एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ एक बाउंसर डैनी को मारने के लिए आता है, लेकिन वो इससे पहले सेटिंग कर चुका था। इसने पहले भी बाउंसर को काफ़ी रकम दी देखी थी। वो डैनी को फर्श तक जाने में मदद करता है और टीम के तमाम मेंबरान इस इलाके से दाखिल होते हैं और कमरे में आ जाते हैं ताकि वो सिक्योरिटी रूम तक पहुँच सकें, जहाँ वो वार्ड मौजूद था जिसमें काफ़ी रकम मौजूद थी। अब वो वार्ड रूम में पहुँच गए, जहाँ इसे ज़ब्त कर लेते हैं और टीम के काम करना शुरू कर देती है। अब हम रस्टी को देखते हैं, जो मोबाइल फ़ोन उठाए हुए था। फ़ोन की घंटी बजती है और वो टैरी को कॉल करने को कहता है। कॉल के दौरान वो इसे कहता है कि तुम्हें वॉल्ट ज़ब्त कर ली गई है, अब ना आप पैसे निकाल सकते हैं और ना ही आपका कोई आदमी अंदर जा सकता है, इसलिए बेहतर है कि आधी रकम ले लो और बाकी आधी मुझे दे दो। आपके पास सिर्फ ये इख्तियार है। जब टैरी कैमरे से अपना वॉल्ट दिखाता है और वो कैमरे को बहुत बुरी तरह हालत में देखता है, इसने देखा कि चोर कमरे के अंदर थे और इसे अंदर से बंद कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि सौद की एक टीम, जो बुनियादी तौर पर एक पुलिस स्क्वाड थी, यहाँ दाखिल हो जाती है। स्वाट टीम और वॉल्ट रूम के अंदर मौजूद अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला होता है और यहाँ स्वाट की टीम धमाकेखेज़ मवाद चलाती है। जैसे ही धमाका होता है, अंदर मौजूद रकम को आग लग जाती है। कुछ देर बाद स्वाट की टीम ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से निकलती है। टैरी बहुत परेशान हो जाता है और वो वीडियो फुटेज के बारे बार बार देखता है। इसे एहसास है कि कुछ अर्से पहले इसने फ़र्श पर बेल्जियो लिखा था, अब ये नहीं लिखा हुआ। तो असल में क्या होता है? दरअसल डैनी टीम के सिक्योरिटी माहिरीन इसे जाली तस्वीर दिखा रहे थे। ये बुनियादी तौर पर इनकी ट्रेनिंग रूम था और यहाँ डैनी और इसकी टीम ने इन्हें मुकम्मल तौर पर चकमा दिया था। और हम देखते हैं कि स्वाट टीम कोई और नहीं बल्कि डैनी की टीम थी। अब वो अपनी चीज़ को थैले से नहीं बल्कि टैरी की बाकी रकम से चुनते हैं। वो सब इनके सामने जाते हैं और कोई फ़ैसला नहीं कर सकते कि इन थैलियों में से पैसे कितने थे या स्वाट टीम का असला। अब हम देखते हैं कि डैनी समंदर बाउंसर के साथ एक ही कमरे में बंद था, जहां टैरी ने इसे बंद कर दिया था। टैरी को पूरा यकीन था कि अब सबके पीछे डैनी का हाथ है, लेकिन डैनी ख़ुद को बेकसूर जाहिर करता है और इस डकैती में मुलविस होने से इनकार कर देता है। टैरी ने गुस्से में डैनी ओशन को पुलिस के हवाले कर दिया, इस हकीकत के बावजूद कि इसके पास सबूत की कमी थी कि
कि डैनी ने इस असूल को तोड़ा था जिसके बारे में हम फिल्म के आगाज़ में मालूम था कि इसे कैलिफोर्निया छोड़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जानते हैं वो लॉस वेगास आया है। अब हम डैनी की टीम को देखते हैं क्योंकि इन्होंने रकम की मसावी तौर पर तकसीम करने का मंसूबा बनाया था। वह पैसे तकसीम करते हैं, इनके तरीके पर चलते हैं। कुछ महीनों बाद जब डैनी ओशन सज़ा के बाद रिहा होकर बाहर आता है, हम जेल के बाहर रस्टी को देखते हैं। डैनी को लेने आया था, वो वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन टैरी फिर भी इस बारे में मशकूक था और हम देखते हैं कि टैरी के लोग इनका पीछा कर रहे थे। टैरी कभी भी कुछ नहीं भूलता था, वो जानता था कि डैनी हर चीज़ के पीछे मास्टरमाइंड था और वो इन पर अमल करके अपना पैसा तलाश कर सकता है। यहाँ फिल्म ख़त्म हो जाती है। फिल्म अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।